उदाहरण नंबर 28 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 2 बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है, मार्च 2019 में और मार्च 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ए और बी 2:1 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले एक पीढ़ी के साझेदार हैं। तारीख 31/3/2016 के दिन उनकी पीढ़ी की पक्की तलपट निम्नानुसार है। तो ये पक्की तलपट दी हुई है। आप इस प्रकार का जो सवाल करना चाहते हो तो क्वेश्चन नंबर 17 कर सकते हो, इस तरह का ही है। हम समायोजन देख लेते हैं कि क्या क्या दिया गया है। तो समायोजन में लिखा है सी को 1/4/2016 के से नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया गया है। प्रवेश की शर्त निम्नानुसार थी। पहला है ए अपने भाग में से 1/12 भाग और बी अपने भाग में से 1/6 भाग को देंगे। तो यहाँ पर में से लिखा है, मतलब त्याग ज्ञात करने की जरूरत नहीं, यही इनका त्याग है, खाली हर समान करने की जरूरत है। सी अपने भाग की प्रमाणसर पूंजी लेके आएगा, यानी कि जो प्रमाणसर पूंजी है वो लेके आएगा। तीसरा है सी अपने भाग की ख्याति रोकड़ में लाएगा, तो जो भी है ख्याति को रोकड़ में लाएगा। पीढ़ी की ख्याति का मूल्यांकन 1,80,000 किया गया है। चौथा स्थायी संपत्ति, स्थायी संपत्ति है तो उस पर हम लोग लिख लेते हैं। और देनदार पे भी यहाँ पर दिया है बीमा प्रीमियम 3,000 के आने वाले वर्ष के लिए है, अग्रिम चुकाया है मतलब। तो इन दोनों के ऊपर हम लोग समायोजन दिया है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो स्थायी संपत्ति कौन कौन सी है, तो ये स्थायी संपत्ति है बराबर। इसके ऊपर समायोजन नंबर 4 दिया है इसके ऊपर, और ये भी स्थायी संपत्ति है, इसके ऊपर समायोजन 4 दिया है। और देनदार पे 5वां समायोजन दिया हुआ है। साहूकार है मतलब ये डूबत ऋण अनामत रखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हमारा फ़ायदा हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग पहले स्टेप में क्या लिखते हैं, शेष आगे लाए। तो ये है पूंजी और रोकड़ बैंक, इन दोनों को पहले लिखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं पूंजी खाते में शेष आगे लाए। कितना कितना है, तो 80,000 है और 40,000 है। ओके, आगे देखते हैं। और ये रोकड़ में भी लिखते हैं, रोकड़ में कितना था, शेष आगे लाए कितना था, 33,000 था, 33,000। ओके, अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखोगे अब हमको यहाँ पर क्या लिखना है, अनामत फंड का बंटवारा करना है, 2:1 के अनुसार बांटना है। क्या बतना है, 2:1 बराबर। इसको बंटवारा करते हैं क्योंकि ये ना एकत्रित लाभ है, इसलिए हम लोग इसको बांट देते हैं। फिर लेनदार पक्की तलपट में, देनी हुंडी भी पक्की तलपट में लिख देते हैं, इसको बांट के इसको कर देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं अनामत फंड किस अनुपात में बांटना है, 2:1 में बांटना है। ओके, कितना है, 21,000। 21,000 में 2 और 1 3 से भाग देंगे तो 7,000। 7,000 गुणा 2 करते हैं तो 14,000 आता है, और 7,000 गुणा 1 करते हैं तो 7,000 आता है। कितना आता है, 7,000। ओके, तो हमने लिख दिया है कितना कितना है, इतना कर दिया। अब पक्की तलपट में लिखते हैं, क्या लिखना है, लेनी हुंडी कितनी है, देनी हुंडी कितनी है, 10,000 है। और लेनदार है, ओके, यहाँ पर लेनी हुंडी है, देनी हुंडी है, सॉरी क्या है, देनी हुंडी। ओके, लेनदार कितने हैं, 75,000 है, 75,000। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं यंत्र और मकान पर 10% घिसाई गिननी है, तो दोनों के ऊपर 10% घिसाई गिनते हैं। ओके, तो घिसाई को हम लोग क्या कर देंगे, कमी लिख देंगे इस प्रकार से। ओके, तो यहाँ लिख देते हैं यंत्र प्लांट, जो भी है प्लांट यंत्र है, कितना है, उस पर था हमारे पास कितना था, तो ये था 80,000। कितना था, 80,000 माइनस कमी या घिसाई लिखना हो तो घिसाई लिख सकते हैं, 10% है। ओके, तो कितना होता है, 8,000 होता है। कितना आ जाएगा, 72,000 आ जाता है। और क्या था, मकान, इस पे भी दिया गया है, मकान कितने का है, 50,000। ओके, इस पे भी कमी कर देते हैं, घिसाई मतलब कमी होती है 10%, तो कितना हो जाएगा, 5,000 हो जाता है। तो 5,000 घटाएंगे तो 45,000 आता है। अब ये दोनों कमी हुई है तो पुनः मूल्यांकन के उधार तरफ लिखा जाता है।
तो यहाँ क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे प्लांट यंत्र खाता कितना है, 8,000 है। ओके, और मकान खाता कितना है, 5,000। ओके, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखोगे यार क्या रह गया है, रोकड़ तो हमने लिख दिया है, स्टॉक पूरा लिखेंगे। देनदार पे हम लोग को क्या करना है, 50,000। पाँचवा समायोजन दिया, पाँचवा उसमें क्या लिखा है, बोले सभी देनदार साहूकार है, मतलब डूबत अनामत रखने की जरूरत नहीं। तो ये हमारा फ़ायदा है तो पुनः मूल्यांकन के जमा तरफ इसको लिखेंगे और संपत्ति लेना तरफ हम लोग 50,000 देनदार पूरा लिख देते हैं। तो स्टॉक और देनदार लिखते हैं, तो यहाँ लिखते हैं स्टॉक कितने का है, स्टॉक 17,000 का है, 17,000 का। और देनदार कितने हैं, तो देनदार पूरे 50,000 हो जाएगा। ओके, अब आगे देखते हैं। और डूबत ऋण अनामत रखने की जरूरत नहीं, इसलिए फ़ायदा है तो पुनः मूल्यांकन के जवाब तरफ लिखते हैं। डूबत ऋण अनामत खाता कितना है, 4,000 है, 4,000। ओके, अब आगे देखते हैं। अब पूरा हो गया है, बाकी का समायोजन देखते हैं यहाँ पर। बराबर, स्टेप नंबर 4 तीसरा है, चौथा। तो इसमें क्या करना है, ए अपने भाग में से 1/5 भाग 1/12 भाग और बी अपने भाग में से 1/6 भाग सी को देंगे। तो यहाँ हर समान करने की ज़रूरत है, त्याग ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये त्याग है। में से लिखा हो तो त्याग होता है। ओके, तो हम लोग हर समान कर देते हैं और फिर इसको त्याग ज्ञात मतलब कर देते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे। तो यहाँ गणना नंबर 1 करते हैं, त्याग की गणना। ओके, तो क्या किसने त्याग किया है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए का त्याग कितना किया है, 1/12। बी का त्याग कितना है, तो 1/6 है। हर समान करने के लिए 12 लाने के लिए इधर 2 से गुणा करना पड़ेगा ऊपर नीचे। तो 2 एकन 2 और 2 छिंग 12, बराबर। तो यहाँ लिखेंगे ए और बी का त्याग कितना हुआ, तो 1:2 होता है, 1:2 होगा। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, ज्ञात करेंगे यहाँ पर कि सी का भाग कितना है। तो सी का भाग देखते हैं, ए का त्याग प्लस बी का त्याग। तो ए का त्याग कितना है, तो ए का त्याग है 1/12। ओके, और बी का त्याग है 2/12। हर समान है, इसलिए 1 + 2/12 बराबर 2 और 1 होता है 3, 3/12 होता है। तो यहाँ पर समायोजन नंबर 3 करते हैं। सी अपने भाग की ख्याति रोकड़ में लाएगा। पेड़ी की ख्याति का मूल्यांकन 1,80,000 किया गया है। तो ख्याति ज्ञात करते हैं किसकी, सी की ख्याति का सूत्र क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे ख्याति का मूल्यांकन गुणा सी का भाग। ओके, ख्याति का मूल्यांकन कितना किया गया था, तो 1,80,000 किया गया था। सी का भाग कितना है, तो 3/12 है। ओके, 3/12 से भाग देंगे तो 12 एकन 12 और 12 पंजे 60, यानी 15,000 जैसा आता है। 15,000 गुणा 3 का 15 × 45, तो 45,000 रुपये आता है, 45,000 रुपये आता है। ओके, तो ये हमने ज्ञात कर लिया, 45,000 आया है। ओके, सी की ख्याति, तो ख्याति का तो आपको पता है रोकड़ खाता उधार, ख्याति के प्रीमियम खाते का, तो रोकड़ खाते में लिखेंगे और पूंजी खाते में लिखते हैं। तो रोकड़ खाते में क्या लिखेंगे, ख्याति का प्रीमियम खाता, ख्याति का प्रीमियम खाता। ओके, कितना था, तो 45,000 था।
45,000 कर दिया है। अब आगे देखते हैं और कहाँ लिखा जाएगा, तो इधर जमा साइड लिखा जाएगा। क्या लिखेंगे, ख्याति का प्रीमियम खाता, बराबर। दोनों में बंटवारा करना पड़ेगा, मतलब नए प्रमाण के त्याग के अनुसार, त्याग कितना था, तो त्याग था 1:2 था, बराबर। तो 45,000 है, 45,000 में हम लोग किस अनुपात में बांटेंगे, किस अनुपात में, तो 1:2 में। ओके, 2 और 1 कितना होता है, 3, 3 से भाग देंगे 45,000 में, तो 15,000, 15,000 एकन 15,000 यहाँ हो जाएगा। 15,000 दूनी 30,000, 15 दूनी 30, 30,000 इधर आता है। ओके, हो गया है। अब आगे देखते हैं। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे सी अपने भाग की प्रमाणसर पूंजी लाएगा, लेकिन यहाँ पर इसको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर ये वाला रह गया है, इसको हम लोग और कर देते हैं, छठा है। ओके, फिर इस वाला हम लोग आगे करेंगे। तो बीमा प्रीमियम के 3,000 आने वाले वर्ष के लिए आगे ले गए, बराबर। यानी कि 3,000 रुपये हैं जो वो कहाँ पर है, अग्रिम बीमा प्रीमियम है, उसको लिखते हैं। अग्रिम चुकाया तो हमको लिए फ़ायदा, इसलिए पुनः मूल्यांकन के जमा तरफ लिखते हैं, अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम कितना है, तो 3,000 रुपये। कितना है, 3,000 रुपये है। और पक्की तलपट में भी लिखते हैं, लिखेंगे अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम कितना है, 3,000। ओके, अब आगे देखते हैं। अब ये पॉइंट है, बाकी का सब हो गया है, यही रह गया है, बराबर। सी अपने भाग की प्रमाणसर पूंजी लेके आएगा, तो सी का भाग हमको देखना पड़ेगा कितना है। तो उससे पहले पूरा हिसाब करना पड़ेगा, उसके बाद ही ज्ञात कर सकते हैं, बराबर, पूंजी खाते के अनुसार। तो यहाँ पर देखेंगे किधर ज़्यादा हो रहा है, तो इधर ज़्यादा हो रहा है, 8 और 3, 8 और 5, 13,000 इधर हो रहा है। 13,000 इधर भी लिखते हैं, 13,000। 13,000 में से 7,000 घटा देते हैं, 13,000 में 7 गया तो 6,000 बचता है। तो 6,000 हमने ज्ञात किया है। क्या लिखेंगे, इधर साइड हानि होती है तो लिखेंगे हानि और पूंजी खाते किस अनुपात में बांटेंगे, तो हम लोग बांटेंगे यहाँ पर क्या अनुपात था, पहले से ही 2:1 था, 2:1। ओके, 2:1 हुआ है, बराबर। 3 से भाग देंगे तो 3 होगा, 3 से भाग देंगे 2,000, 2,000 गुणा 2 से करते हैं तो 4,000 और 2,000 एकन 2,000। ओके, क्या क्या नाम लिखते हैं, तो ए और बी, 6,000 हो गया। इसको इधर लेके आना पड़ेगा, हानि है तो क्या लिखेंगे, पुनः मूल्यांकन खाता कितना कितना था, 4,000 और 2,000। ओके, 4,000 और 2,000 होता है। अब यहाँ पर देखेंगे, टोटल मार देते हैं, किधर का ज़्यादा हो रहा है, इधर का ज़्यादा हो रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर 80,000 प्लस 14,000, ओके, प्लस 15,000 कितना हुआ है, 1,09,000 होता है, 1,09,000। ओके, 1,09,000 में से 4,000 घटा देते हैं, 4,000 घटाओ कितना बचा, 1,05,000, 1,05,000। ओके, इधर भी कर देते हैं, 40,000 प्लस 7,000 प्लस 30,000 कितना हो गया, 77,000 होता है, 77,000। यहाँ भी लिख देते हैं 77,000 माइनस 2,000 करते हैं, 2,000 करते हैं तो कितना आता है, 75,000 आता है, 75,000। ओके, अब इसकी तो पूंजी निकालनी पड़ेगी, तो इन दोनों की पूंजी कितनी है, 1,05,000 और 75,000। इसके आधार पर हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं ए की पूंजी कितनी है, ए की पूंजी तो 1,05,000, 1,05,000 है। ओके, प्लस बी की पूंजी
कितनी है 75,000। कितना हुआ 1,80,000 हुआ, बराबर। अब यहाँ पर दोनों का भाग ज्ञात करते हैं, दोनों का भाग। ओके, यहाँ 1 है और यहाँ पर सी का भाग कितना है 1/4 भाग है। कितना है 1/4 भाग। ओके, कैसे 4 भाग, तो 3 एकन 3, 3 चौक 12। ओके, इस तरह से है। तो शेष भाग कैसे निकालने बचेगा, तो यहाँ पर देखोगे तो शेष भाग जो है वो एक इसमें से घटाओ, 4 एकन 4, 4 में से 1 गया तो 3, 3/4 भाग आता है। ओके, तो अब सी की पूंजी निकालेंगे। सी की पूंजी आगे हमने गणना करी थी, उसके आधार पे कैसे आ सकता है, तो यहाँ पर ध्यान से समझना है आपको कि ए और बी का भाग कितना है, तो 3/4 है। तो उनकी पूंजी कितनी हुई थी, अभी हमने जोड़ी थी, तो 1,80,000 है, 1,80,000। ओके, और सी का भाग 1/4 हो तो उसकी पूंजी कितनी, तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे। ये जाएगा इसके पास 1,80,000 गुणा 1/4, और ये कहाँ आ जाएगा इसके भाग में, यहाँ पर आ जाएगा 3/4। ओके, अब ध्यान से समझना है, 1,80,000 गुणा 1/4, इसका हम लोग भाग नहीं कर पाते हैं तो गुणा करेंगे तो संख्या नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली नीचे, 4 से 4 कट गया, 3 से भाग देंगे तो कितना होगा, 3 × 18 और 4 0 लगा दो तो 60,000 आता है। तो सी की पूंजी आ गई है। तो बोलो पूंजी लेके आए तो क्या लिखते हैं, रोकड़ खाते उधार और पूंजी खाते का, बराबर। सी की पूंजी खाते का, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पूंजी खाते में उसको जमा तरफ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रोकड़ खाता। क्या लिखेंगे, रोकड़ खाता। रोकड़ खाता कितना है, कितना लेके आया है, 60,000 लेके आया है। ये क्या है, शेष आगे लेके आए, हमने ज्ञात किया था, शेष आगे शेष आगे ले गए। 1,05,000 और 75,000, इधर टोटल ज़्यादा हो रहा है 60,000, तो इधर भी टोटल हो जाएगा 60,000 और 60,000 को पूंजी में ले जाते हैं। ओके, अब हमको इसको कहाँ लिखना है, तो इसको हमको लिखना है, और इसको जो रोकड़ खाता था उसको यहाँ भी लिखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, सी का पूंजी खाता। ओके, रोकड़ लेके आया तो रोकड़ खाता उधार, सी का पूंजी खाता, तो बराबर पूंजी खाता है तो इसमें रोकड़ खाते में उधार लिखेंगे 60,000। इसका भी पता देते हैं, बराबर। यहाँ कितना है, तो टोटल मान लेते हैं यहाँ 33,000 प्लस 45,000 प्लस 60,000 कितना होता है, 1,38,000 होता है। 1,38,000 क्या लिखेंगे, शेष आगे ले गए। कितना है, 1,38,000। इनको लिखते हैं और इसको लिखते हैं पक्की तलपट में। यहाँ पूंजी लिखते हैं, पूंजी किस किस की पूंजी थी, तो पूंजी थी यहाँ पर ए की पूंजी कितनी थी, 1,05,000, और बी की पूंजी कितनी थी, 75,000, और सी की पूंजी कितनी थी, 60,000। ओके, यहाँ जोड़ेंगे तो 1,80,000, 1,80,000 यानी कि 60,000 जोड़ते हैं 2,40,000 हो जाता है, 2,40,000। और यहाँ पर क्या लिखना है, रोकड़ खाता, रोकड़ बैंक खाता कितना हो जाएगा, तो कितना था, 1,38,000 था। ओके, अब इसका टोटल मैं कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कितना होता है। तो कितना आया, 3,25,000, 3,25,000 आया है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।